नाज़रीन, जरा एक मिनट के लिए सोचें कि अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि क्या आप सूअर का गोश्त खाना पसंद करेंगे, तो यकीनन आपका जवाब ना में होगा, क्योंकि खंजीर को अल्लाह ने बिल्कुल हराम करार दिया है। इसलिए कोई भी मुसलमान इसे खाना तो दूर, इसके पास जाना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन नाज़रीन, अफसोसनाक तौर पर कहना पड़ रहा है कि आज महज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया में बसने वाले करोड़ों मुसलमान मुख्तलिफ शक्लों में बड़े शौक से खंजीर को अपनी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बना चुके हैं। आज की तहलका खेज वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह और कौन कौन सी चीजों में सूअर की चर्बी को मिलाया जा रहा है, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सूअर का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। नाजरीन, सबसे पहले हम नूडल्स की बात करते हैं, जो मौजूदा दौर में बच्चों समेत बड़ों की भी पसंदीदा गज़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नूडल्स खाने से आप या आपके बच्चे शदीद बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें MSG नामी एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सूअर की चर्बी से लिया जाता है। इस केमिकल को इस्तेमाल करने से नूडल्स की जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस काम के लिए मकई या फिर स्टार्च का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन चूंकि सूअर की चर्बी इंतहाई सस्ती होती है, इसलिए स्टार्च के बदले में इसका फायदा लिया जाता है। याद रहे, इस केमिकल से पेट में दर्द, सर में दर्द, मैदे में जलन या इस जैसी कई और बीमारियां हो सकती हैं। नूडल्स को बनाने के तरीकाकार की बात करें तो सबसे पहले एक बड़े रोलर में आटे और मैदे को मिलाया जाता है, जिसके बाद इसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाले और केमिकल मिलाए जाते हैं, जिनमें MSG केमिकल भी शामिल होता है। इसके बाद इन तमाम चीजों को मिक्स कर लिया जाता है और फिर आटे की तरह गूंद कर बारीक बारीक टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है, जिसके बाद इसे पकाया जाता है और फिर सबसे आखिर पर इसे पैक करके बेच दिया जाता है। नाज़रीन, इसके बाद कुरकुरे की बात करें तो इसमें भी बहुत से केमिकल्स के साथ साथ वही MSG केमिकल भी मिलाया जाता है। इसके बनाने की बात करें तो इसमें सबसे पहले मकई का आटा और दूसरे कई तरह के स्पेशल प्रोडक्ट्स मिलाए जाते हैं, जिसके बाद इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके पकाया जाता है और फिर इसे कुरकुरे की शक्ल में काट कर सबसे आखिर पर मसाला लगा दिया जाता है और फिर इसे पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि हम सबकी पसंदीदा चॉकलेट डेयरी मिल्क भी अब हराम चीज़ों से महफूज नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, ये वो प्रोडक्ट है जो हर शख्स बहुत शौक से खाता है, लेकिन आपको बताते चलें कि इस चॉकलेट में भी सूअर की चर्बी मिलाई जा रही है। बल्कि कहा जाता है कि अगर इसके मेकिंग प्रोसेस से सूअर की चर्बी निकाल दी जाए तो इसे बनाया ही नहीं जा सकता। नाज़रीन, ये तमाम बातें हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, बल्कि कुछ अरसा कबल मलाइशीन हुकूमती नुमाइंदों ने ये इंकशाफ किया था कि मुसलमानों में हलाल खाने की अहमियत से आगाह होने के बावजूद बरतानवी कंपनी कैडबरी ने मुबैना तौर पर अपनी 2 किस्म की चॉकलेट में सूअर के अज्जा की आमेज़श करके मुसलमानों के जज्बात को मुश्तइल कर दिया है। यहाँ तक कि मलाइशिया ने इस इंकशाफ के बाद बरतानवी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। इस हवाले से NGO सदर ने कहा कि कैडबरी की 2 मसनूआत में सूअर का DNA मिला है, जो कि मुसलमानों के लिए हातक अमेज बात है। उन्होंने कहा कि कंपनी को मुसलमानों की रवायात और जज्बात का ख्याल रखना चाहिए और इस किस्म की प्रोडक्ट्स बनानी ही नहीं चाहिए। नाज़रीन, इसके अलावा मलाइशिया की वजारत सेहत ने जब कैडबरी कंपनी की चॉकलेट, डेयरी मिल्क, हेज़लनट और डेयरी मिल्क रोस्ट आलमंड का टेस्ट किया तो इनमें सूअर के DNA का इंकशाफ हुआ। लिहाजा इस इंकशाफ के फौरी बाद मलाइशिया के इस्लामी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मज़कूरा प्रोडक्ट का हलाल गज़ा का सर्टिफिकेट मनसूख कर दिया। नाज़रीन, दरअसल यूरोप और अमेरिका की तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां जो दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों में अपना कारोबार चला रही हैं और अपनी मसनूआत के जरिए हर जगह मार्केट पर छाई हुई दिखाई देती हैं, ये तमाम कंपनियां यहूदियों की मलकियत हैं, जो एक मंसूबाबंद साजिश के तहत दुनिया भर के मुसलमानों को खुलम खुला सूअर यानी खंजीर की चर्बी खिला रही हैं। बिस्किट और केक समेत बेशतर बेकरी अशिया मसलन टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, च्युइंगम, चॉकलेट, टॉफी और कॉर्नफ्लेक, नीस डब्बा बंद चीजों में डब्बा बंद फल और फलों के रसों के अलावा मल्टीविटामिन की गोलियों समेत बेशतर एलोपैथिक दवाओं के टांकों में भी दीगर अज्जा के अलावा जो चीज लाजमन शामिल होती है वो खंजीर की चर्बी है। माहिरीन का कहना है कि सिर्फ फ्रांस में 42,000 की तादाद में खंजीरों के फार्म हैं, जहां खंजीरों की परवरिश और देखभाल होती है। चूँकि सूअर के जिस्म में चर्बी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आज से 60 साल पहले तक फ्रांसीसी कंपनियां इस चर्बी को जलाकर ज़ाया कर देती थी। लेकिन फिर जब ये कंपनियां रफ्ता रफ्ता यहूदियों के ज़ेरे इंतज़ाम या उनकी मलकियत में आईं, तो दौलत के लालची इन यहूदियों ने दूसरी जंग अजीम के बाद खंजीर की चर्बी को साबुन बनाने में इस्तेमाल शुरू कर दिया और बाद में शेविंग क्रीम में इसकी आमेज़श हुई।
फिर कुछ अरसे के बाद खवातीन के अफजाइश हुस्न के सामान जैसे ब्यूटी क्रीम और नेल पॉलिश वगैरह में खंजीर की चर्बी पिघला कर मिलाई जाने लगी और टूथपेस्ट में भी इस हराम चीज का इस्तेमाल शुरू हो गया। नासरीन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किन किन अशिया में सूअर की चर्बी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आने तक गुड बाय।